Welcome students. Today I am going to introduce effect of errors and rectification on profit loss and financial position or liabilities and assets. आज हम आपके सामने में अशुद्धियों का और उसके सुधार का लाभ हानि खाते पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरे शब्दों में लायबिलिटीज और एसेट्स पर क्या इफेक्ट आता है, हम इसकी जानकारी लेकर के आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रम में अगर कोई गलती हो गई और हम ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले उन एरर्स को नहीं समझ पाए, उन एरर्स को रेक्टिफाई नहीं कर पाए, तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से हमारा जो प्रॉफिट लॉस है उसमें या तो कमी आई होगी या बढ़ गया होगा। इसी तरीके से हो सकता है उसके कारण से लायबिलिटीज और एसेट्स पर भी कुछ इम्पैक्ट आया होगा। हम आपको पहले ही बतलाए हैं, इस तरह की जानकारी आपके बुक में रेयर बाय चांस किसी क्वेश्चन में या एक दो क्वेश्चन में इस तरह का इंफॉर्मेशन भी आपसे पूछा गया है। वैसे वोकेशनल कोर्सेज में, स्पेशली प्रोफेशनल कोर्सेज में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप या इस लेवल के क्वेश्चंस में या इस लेवल के एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत समझ करके इसके इफेक्ट को दिखलाने की जरूरत है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी सी अगर सोच में गड़बड़ी हो गई तो इफेक्ट हम उल्टा प्रदर्शित कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। इसी कारण से सबसे जरूरी चीज है यह गौर करना कि इफेक्ट किस चीज का पूछा गया है, एरर्स का या रेक्टिफिकेशन का। अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक अकाउंटिंग बना ली और एरर्स रह गया तो निश्चित रूप से इससे प्रॉफिट लॉस पर इफेक्ट पड़ गया होगा, इससे फाइनेंशियल पोजीशन यानी लायबिलिटीज और एसेट्स पर भी इफेक्ट आ गया होगा। जस्ट अपोजिट, अगर हमने रेक्टिफाई कर दिया, टाइम रहते समय रहते रेक्टिफाई कर दिया, एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया, तो नेचुरली इसके कारण से भी हमारा प्रॉफिट लॉस एरर्स के पोजीशन की तुलना में रेक्टिफिकेशन में प्रॉफिट लॉस पर इफेक्ट आ जाएगा या लायबिलिटीज और एसेट्स पर भी इफेक्ट आ जाएगा। तो वन बाय वन इस वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड देन इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी हम देंगे। एक एक करके दोनों स्थिति में हम इफेक्ट को दिखलाएंगे, एक एरर्स के भी इफेक्ट को दिखलाएंगे, दूसरा रेक्टिफिकेशन के भी इफेक्ट को दिखलाएंगे, प्रॉफिट लॉस पर भी इफेक्ट दिखलाएंगे और फाइनेंशियल पोजीशन पर भी इफेक्ट दिखलाएंगे। और बहुत गौर करके क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि इफेक्ट किस चीज का पूछा गया है, नंबर वन। नंबर टू, इस कारण से प्रॉफिट लॉस में बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीज हो गया है या कमी हो गई है, बस यही बतलाना है हमें, किस अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, इसी बात को प्रेजेंट करना है। इससे से संबंधित एग्जाम्पल लेकर के हम वस्तु स्थिति को क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल फिर अलग से क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स मतलब क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट या कुछ पॉइंट लेकर के हम उसके इफेक्ट को दर्शाने जा रहे हैं। सब फाइनली, जैसा कि हम जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाई जाती है। और हम यह भी जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंस नेचर का आइटम होता है और क्रेडिट में इनकम नेचर का आइटम होता है। इस बात को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो फिर इफेक्ट को दर्शाना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरीके से जब बैलेंस शीट पर इफेक्ट दिखाने की बात आती है तो पॉइंट ऑफ एरर से हमें यह सिर्फ बतलाना है कि किस लायबिलिटीज और एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कितने अमाउंट से। तो स्टेटमेंट फॉर्म में बातों को लिखना है, यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट में के रूप में प्रेजेंट करना है, प्रॉफिट लॉस में अमाउंट के रूप में प्रेजेंट करना है, और लायबिलिटीज एसेट्स में स्टेटमेंट फॉर्म में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। अब आपके सामने में कुछ पॉइंट्स ऑफ एरर्स लेकर के हम आए हैं, जिसके माध्यम से ये बतलाएंगे कि उसका इफेक्ट जो है प्रॉफिट पर क्या पड़ेगा, इंक्रीज होगा प्रॉफिट या डिक्रीज होगा, इसकी हम जानकारी आपके सामने में लेकर आए। लेकिन इस बात को जानने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप सभी जानते भी कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट
या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस की जानकारी होती है। तो आइटम रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट इफेक्टिंग प्रॉफिट और लॉसेस, इस बात को याद रखना है। वही आइटम, वही मद जो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में लिखा जाता है का प्रभाव हमारे प्रॉफिट लॉस पर पड़ेगा। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए एसेट लायबिलिटीज के स्टेटमेंट के रूप में बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन एसेट लायबिलिटीज की बात करता है तब हम उस पर गौर करेंगे। फिलहाल जब भी हम इफेक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो हम देखेंगे वो आइटम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में कहाँ लिखा जाता है। एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का डेबिट एक्सपेंसेस आइटम होता है, एक्सपेंसेस नेचर आइटम होता है, और क्रेडिट में हम इनकम नेचर आइटम को लिखते हैं। ये तो हमारा गोल्डन रूल में भी बतलाया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इफेक्ट को आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल या पॉइंट नंबर 1 है हमारा, जबकि हम इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन प्रॉफिट लॉस दिखाने जा रहे हैं, तो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इस बात को दिखाएंगे। परचेजेस बुक अंडर रिकॉर्डेड विद ₹500। परचेजेस हम जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट आइटम है। अगर डेबिट में कम लिखेंगे, एक्सपेंसेस वैल्यू को कम लिखेंगे तो नेचुरली प्रॉफिट हमारा इंक्रीज कर जाएगा। एरर्स को देखना है। कैपिटल अंडर रिकॉर्डेड विद ₹1000। कैपिटल का इफेक्ट हम जानते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम में है, ट्रेडिंग पीएल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ट्रेडिंग पर पीएल से कोई रिलेशन ना होने के कारण ना प्रॉफिट से या लॉस से इसका कोई संबंध नहीं है। नो इंक्रीज नो डिक्रीज की स्थिति रहेगी ऑन प्रॉफिट लॉस। नेक्स्ट है रेंट अकाउंट ओवर रिकॉर्डेड विद ₹300। जब हम जानते हैं कोई भी नॉमिनल अकाउंट के साथ कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑल इंटायर नॉमिनल अकाउंट ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस लॉस। जब स्पष्ट जानकारी ना मिले तो हम उसे खर्च या हानि ही मानते हैं। तो इस तरीके से खर्च के रूप में रेंट अकाउंट को ओवर रिकॉर्डेड यानी ज्यादा लिख दिया गया, एक्सपेंस ज्यादा लिख दिया गया। ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट के डेबिट में ज्यादा लिख दिया गया। तो जब एक्सपेंस ज्यादा लिख देंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक अंडर रिकॉर्डेड, ओपनिंग स्टॉक को कम से लिखा गया। ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग का डेबिट आइटम है, मतलब एक्सपेंस आइटम है। एक्सपेंस कम से लिखना मतलब प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। जस्ट अपोजिट क्लोजिंग स्टॉक अंडर रिकॉर्डेड, क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा गया। क्लोजिंग स्टॉक आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट आइटम है, इनकम नेचर आइटम है। इनकम कम लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स परचेज रिकॉर्डेड एज एसेट्स परचेज विद ₹1000। सामान हमने खरीदा लेकिन लिख दिया गया है बिल्डिंग मशीन फर्नीचर यानी एसेट्स परचेज के रूप में। सामान परचेज यानी गुड्स परचेज के रूप में उसकी अकाउंटिंग नहीं है, परचेजेस में नहीं लिखा गया है। परचेजेस में नहीं लिखने का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कम लिखना। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कम लिखने का मतलब है एक्सपेंसेस को कम लिखना। एक्सपेंसेस को कम लिखना मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और दूसरा इफेक्ट जो है वो एसेट से रिलेटेड है, जो कि बैलेंस शीट से संबंध रखता है, एसेट लायबिलिटी से संबंध रखता है, प्रॉफिट लॉस से उसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट ओवर रिकॉर्डेड। सेल्स रिटर्न हम जानते हैं सेल्स क्रेडिट आइटम है और सेल्स रिटर्न उससे माइनस किया जाता है, मतलब अपोजिट नेचर आइटम है, डेबिट आइटम है। तो जब डेबिट आइटम ज्यादा लिख दिया गया है, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा लिख दिया गया है, तो नेचुरली प्रॉफिट हमारा डिक्रीज कर जाएगा। डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉर्डेड, डेप्रिसिएशन लॉस फॉर बिजनेस होता है और नहीं लिखा गया। एक्सपेंसेस लॉस को नहीं लिखना मतलब एक्सपेंसेस लॉस को कम लिखना। कम लिखेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है गुड्स विद फॉर पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड विद ₹600। हमने सामान 600 रुपए का पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर या ओनर ने निकाला लेकिन नहीं लिखा गया। नहीं लिखा गया मतलब ड्राइंग्स के रूप में भी नहीं लिखा गया, गुड्स निकला तो गुड्स के रूप में भी माइनस नहीं हुआ है। और जब हम जानते हैं स्टॉक से माइनस नहीं हुआ है, स्टॉक से माइनस नहीं होने का मतलब है सामान हमारा घट गया है लेकिन माइनस नहीं किया गया। इसका मतलब हमारा डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लॉस ज्यादा लिखा हुआ है और ज्यादा लिखा हुआ है तो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज कर जाएगा। कितने अमाउंट से डिक्रीज करेगा, तो 600 से। नेक्स्ट है हमारा कमीशन रिसीव्ड ₹400 नॉट रिकॉर्डेड, नहीं लिखा गया। कमीशन रिसीव्ड मतलब इनकम नहीं लिखा गया, क्रेडिट में नहीं लिखा गया। इनकम नहीं, कम लिखने का मतलब क्या होता है, हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। इनकम नहीं लिखेंगे तो प्रॉफिट, इनकम डिक्रीज हो जाएगा,
इनकम आपका अंडर रिकॉर्डेड है, कम लिखा गया है तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड, प्रॉफिट लिखा ही नहीं गया है, प्रॉफिट नहीं लिखने से प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा। और फाइनली हमें क्या करना चाहिए, तो टोटल ऑफ नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज का निकालना चाहिए। तो ये हमारा 2000 है टोटल, यहाँ है 1000, इसको हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर लिए तो 2000 एंड 1000 आ गया। फिर टोटल आ गया यहाँ पर 2300 और 18 24 28 8 36। इस तरीके से हमारा 1300 से डिफरेंस देखना है और इसका नाम हम देंगे नेट डिक्रीज, जो ज्यादा है वही उसी का नाम लिखिए, नेट डिक्रीज इन प्रॉफिट। लाभ पर नेट इफेक्ट क्या आया, तो नेट डिक्रीज इन प्रॉफिट की स्थिति बन रही है, इसलिए उसे हम प्रेजेंट कर देंगे। जस्ट अपोजिट, अगर यहीं पर इसी पॉइंट्स ऑफ प्रॉब्लम को इफेक्ट ऑफ एरर्स न लिख करके इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन लिख देते हैं, इन अशुद्धियों को अगर हमने सुधार दे दिया तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑन प्रॉफिट लॉस, दूसरे शब्द में प्रॉफिट या लॉस पर क्या इफेक्ट आएगा, तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आएगा। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, हमारे से गलती हुई, परचेज कम लिखा गया था। अब हमने क्या कर दिया, परचेज को बढ़ा दिया। परचेज को बढ़ा दिया मतलब ट्रेडिंग डेबिट में बढ़ा दिया, एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे तो जस्ट अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। इसका तो नो इफेक्ट ही रहेगा, इसका भी जस्ट अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा। रेंट अधिक लिखा गया है, एक्सपेंसेस अधिक लिखा गया है, अब हम ठीक कर दिए, रेंट को सही पोजीशन में ले आए, अधिक से कम कर दिए, एक्सपेंस को कम कर दिए, मतलब हमारा इनकम बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कम लिखा गया है, इसको हमने सुधार दिया, एक्सपेंसेस में डेबिट में अमाउंट बढ़ा दिए, एक्सपेंसेस बढ़ा दिए मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को हमने सुधार कर दिया, कम लिखा हुआ था तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम बढ़ा देने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जस्ट अपोजिट इफेक्ट, हर एक आइटम का जस्ट अपोजिट इफेक्ट आएगा सोचने के बाद भी। अगर गुड्स परचेज किया था, नहीं लिखे थे, परचेजेस में नहीं लिखे थे, अब हम परचेज में लिख देंगे तो नेचुरली एक्सपेंसेस डेबिट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट ओवर रिकॉर्डेड, सेल्स रिटर्न मतलब डेबिट नेचर का आइटम है, क्योंकि ये सेल्स से माइनस होता है। सेल्स रिटर्न डेबिट नेचर का आइटम है और अधिक लिखा गया था, अब हमने सुधार दिया, डेबिट में अमाउंट को सही कर दिया। तो एक्सपेंसेस को अगर हमने ज्यादा था कम कर देंगे, तो एक्सपेंसेस कम कर देने से प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा रेट से। डेप्रिसिएशन नहीं लिखा गया था, लिख देंगे, एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज कर जाएगा। गुड्स विथड्रू फॉर पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड, अब हम लिख देंगे, परचेजेस में माइनस कर देंगे, सामान गया माइनस कर देंगे, डेबिट के में से माइनस कर देंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कमीशन रिसीव 400 नॉट रिकॉर्डेड, अब हम लिख देंगे इनकम में, इनकम बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल नॉट रिकॉर्डेड, नहीं लिखा गया था, लेकिन अब रेक्टिफिकेशन की बात करें, लिख दे रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ा दे रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जस्ट अपोजिट साइड हो जाएगा, टोटली हमारा ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 2000, इसकी टोटलिंग हो जाएगी आपका 2300 और इसकी टोटलिंग हो जाएगी 18 24 28 36 3600। अब डिफरेंस जो आएगा वो इस साइड में 1300 का आएगा और ये डिफरेंस क्या आएगा, नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। इस तरीके से माइन्यूटली देखना है इफेक्ट किस चीज का पूछा गया, एरर्स का, तो एरर्स के तरीके से सोच करके इफेक्ट दिखलाना है, रेक्टिफिकेशन तो रेक्टिफिकेशन के तरीके से। नाउ इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन एसेट लायबिलिटीज, अब हम आपके सामने में एरर्स का एसेट्स लायबिलिटीज पर क्या इफेक्ट आता है इसकी जानकारी बताने जा रहे हैं। उसी तरीके से कुछ पॉइंट्स ऑफ प्रॉब्लम, कुछ पॉइंट्स ऑफ एग्जांपल लेंगे, उदाहरण के कुछ बिंदु को लेकर के हम इसको स्पष्ट करेंगे।
एक चीज यहाँ पर गौर करने का है कि जरूरी नहीं है कि एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों पर हर एक एरर्स का इफेक्ट होगा, ध्यान से देखने की जरूरत। इतना ही नहीं, हर एक का दो इफेक्ट होगा ये भी जरूरी नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग पीएल से रिलेटेड है तो निश्चित रूप से ट्रेडिंग पीएल से प्रॉफिट इफेक्टेड होगा, प्रॉफिट इफेक्टेड होगा तो कैपिटल इफेक्टेड होगा, बस। लेकिन अगर ट्रेडिंग पीएल से भी रिलेटेड है और बैलेंस शीट के एसेट लायबिलिटीज से भी रिलेटेड है तो दोनों जगह इसका इफेक्ट आएगा, दो जगह पर इसका इफेक्ट आएगा। एक एक करके हम एग्जांपल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा परचेजेस बुक अंडर रिकॉर्ड। परचेजेस हम जानते हैं जस्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट आइटम है और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कम लिखी गई तो हमारा जो है प्रॉफिट, एक्सपेंसेस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और एक्सपेंसेस कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से हमारी लायबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल विथ रुपीज, स्टेटमेंट प्रूफ में लिखेंगे 500 इन लायबिलिटी साइड। ये लायबिलिटी साइड से रिलेटेड है। कैपिटल अंडर रिकॉर्ड है, कैपिटल सिर्फ कम लिखा गया है तो कैपिटल को हम जब कम लिखा गया तो कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज इन कैपिटल विथ रुपीज 1000। रेंट ओवर कास्ट, एक्सपेंसेस के रूप में डेबिट में रेंट को ज्यादा लिख दिया गया है। एक्सपेंसेस ज्यादा लिखने से प्रॉफिट कट गया है, प्रॉफिट डिक्रीज कर गया, प्रॉफिट डिक्रीज करने से कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा, कैपिटल डिक्रीज विथ रुपीज 300। नेक्स्ट हमारा ओपनिंग स्टॉक अंडर रिकॉर्डेड। एक्सपेंसेस कम लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो कैपिटल हमारा एक बढ़ गया होगा तो कैपिटल इंक्रीज्ड विथ रुपीज 500। और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक अंडर रिकॉर्डेड, इनकम को कम लिखा गया, क्रेडिट में इनकम है, इनकम को कम लिखा गया। इनकम कम लिखने से हमारा प्रॉफिट का अंडर रिकॉर्ड हो गया। प्रॉफिट अंडर रिकॉर्ड है मतलब कैपिटल अंडर रिकॉर्ड है तो कैपिटल अंडर रिकॉर्ड, या कैपिटल डिक्रीज्ड विथ रुपीज 7। नेक्स्ट है हमारा परचेजेस, गुड्स परचेज्ड रिकॉर्डेड एज एसेट्स परचेज्ड। तो सामान खरीदा गया, सामान खरीदने की परचेजेस में अकाउंटिंग नहीं हुई, ट्रेडिंग डेबिट में नहीं लिखा गया। ट्रेडिंग डेबिट में नहीं लिखने का मतलब एक्सपेंस कम लिखना, एक्सपेंस कम लिखना मतलब प्रॉफिट बढ़ जाना, प्रॉफिट बढ़ जाना मतलब कैपिटल इंक्रीज करना। तो नंबर 1 इफेक्ट इसका आ जाएगा कैपिटल इंक्रीज्ड विथ रुपीज 1000। दूसरी बात, ये लिखा कहां गया है? लिखा गया एसेट्स में, गलती हुई है, परचेजेस ना लिख करके, सामान में नहीं लिख करके एसेट्स में लिख देना। एसेट्स इस कारण से हमारा बढ़ गया होगा तो एसेट्स इंक्रीज्ड विथ रुपीज 1000। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट ओवर कास्टेड, मतलब एक्सपेंसेस आइटम है ये, एक्सपेंसेस ज्यादा लिख देने का मतलब प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट घट गया मतलब कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा, कैपिटल डिक्रीज्ड विथ रुपीज 800। डेप्रिसिएशन नहीं लिखा गया है, डेप्रिसिएशन नहीं लिखने से एक तो एक्सपेंसेस कम हो गया, एक्सपेंसेस कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया तो पहला इफेक्ट हो जाएगा इसका कैपिटल इंक्रीज्ड विथ रुपीज 300। और दूसरा इफेक्ट भी आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे तो हमारा एसेट से नहीं घटा, इसका मतलब एसेट्स भी बढ़ा हुआ है, एसेट्स इंक्रीज्ड with rupees 300। नेक्स्ट है
गुड्स विथड्रू फॉर पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड, सामान निकाला पर्सनल यूज के लिए नहीं लिखा गया। इसका मतलब है हमारा जो गुड्स है वो बढ़ा हुआ है, वो माइनस नहीं किया गया, इसका मतलब बढ़ा हुआ है। और ट्रेडिंग डेबिट बढ़ा हुआ है, एक्सपेंसेस लॉस बढ़ा हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट हमारा घट गया है, कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। और दूसरा इफेक्ट ड्राइंग्स में नहीं लिखा गया है, ड्राइंग्स में भी नहीं लिखा गया है, लिखा ही नहीं गया मतलब कहीं नहीं लिखा गया, ड्राइंग्स में भी नहीं लिखा गया है। ड्राइंग्स में नहीं लिखने से ड्राइंग्स हमारा ज्यादा है, और ड्राइंग्स ज्यादा है तो फिर कैपिटल को डिक्रीज कर चुका है। तो ड्राइंग्स इज मोर, मींस कैपिटल डिक्रीज। With rupees 600। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमीशन रिसीव्ड नॉट रिकॉर्डेड, इनकम नहीं लिखा गया है। इनकम नहीं लिखना है मतलब इनकम कम होना, प्रॉफिट कम होना, प्रॉफिट कम होना मतलब कैपिटल कर देना, कैपिटल डिक्रीज्ड with rupees 400। और लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट नहीं लिखा गया। प्रॉफिट नहीं लिखना मतलब प्रॉफिट कम होना, प्रॉफिट कम होना मतलब कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से वन बाय वन एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से देख करके उसको सॉल्व करने का है, कमेंट देने का है, स्टेटमेंट फॉर्म में उसको बतलाने का है। Now the last point of this video is effect of rectification on assets and liabilities। उन्हीं एरर्स को लेकर के, उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के अगर उसका रेक्टिफिकेशन कर दिया जाता है तो क्या इफेक्ट आएगा एसेट लायबिलिटीज पर, हम इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वर्ड में अगर हम समझे तो नेचुरली जो इफेक्ट हमारा एरर्स का था रेक्टिफाई कर देंगे तो इफेक्ट अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि परचेजेस बुक अंडर रिकॉर्डेड है, परचेजेस कम लिखा गया था, अब हमने सुधार किया, परचेजेस को बढ़ा दिए, एक्सपेंस को बढ़ा दिए, प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट घट गया तो कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। द डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल अंडर रिकॉर्डेड है, कम लिखा गया है, अब हमने सुधार दिया, रेक्टिफाई कर दिया तो कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। एक रेक्टिफिकेशन, एक सुधार कर लीजिएगा, एक गलती हो गई है। जब हम इफेक्ट ऑफ एरर्स बतला रहे थे तो रेंट अधिक लिखा गया था, रेंट अधिक लिखा गया था मतलब इनकम ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल डिक्रीज नहीं कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ रेक्टिफिकेशन अगर हम इनकम को बराबर कर दिए, कम कर दिए, इनकम कम हो गया मतलब प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया मतलब कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर ये सही है। ओपनिंग स्टॉक अंडर रिकॉर्डेड, ओपनिंग स्टॉक कम लिखने से क्या हो जाएगा, हमारा इनकम सॉरी एक्सपेंसेस कम हो गया था, अब हमने सुधार दिया, एक्सपेंसेस को बराबर कर दिया, एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया, एक्सपेंसेस बढ़ा दिया तो हमारा प्रॉफिट घट जाएगा, प्रॉफिट डिक्रीज करेगा मतलब कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक अंडर रिकॉर्डेड। ये क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम सही कर देंगे, इनकम को सही कर देंगे तो हमारा जो है कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जस्ट अपोजिट, यहाँ कैपिटल इंक्रीज की जगह पर क्या हो जाएगा, कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। और एसेट्स डिक्रीज कर जाएगा। अगर हम रिकॉर्ड कर देंगे, लिख देंगे तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज कर जाएगा, एसेट्स डिक्रीज कर जाएगा, कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। ड्राइंग्स इज लेस, ड्राइंग्स यहाँ पर कम हो गया मतलब कैपिटल हमारा इंक्रीज कर जाएगा।
कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा यहाँ, और कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो जस्ट अपोजिट इफेक्ट आएगा। बहुत ध्यान से देखने की चीज है, बहुत आसानी से फिर बातें स्पष्ट हो जाती है। स्टेटमेंट फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर देना है। हर एक पॉइंट ऑफ एरर है तो एरर का इफेक्ट दिखलाना है, अगर हमारा रेक्टिफिकेशन है तो रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट दिखलाना है, और माइन्यूटली देख करके एसेट लायबिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस में बतला देना है। प्रॉफिट लॉस की बात करता है तो वहां पर प्रॉफिट किस अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, चाहे इफेक्ट ऑफ एरर हो चाहे रेक्टिफिकेशन हो, हम इस तरीके से अपनी बातों को स्पष्ट करेंगे। अब आपके लिए ये सुझाव है कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है, भले ही क्वेश्चन में नहीं बोला गया है इफेक्ट को दिखाने के लिए, अगर बोला गया तो उसको बनाना ही बनाना है, नहीं भी बोला गया तो वैसे क्वेश्चंस का आप इफेक्ट ऑफ एरर और इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन बोथ ऑन प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन और एसेट लायबिलिटीज आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। एग्जाम्पल या प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए गए तो उसको भी समझ करके बना लेना चाहिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चंस का इफेक्ट देख लेना चाहिए। इससे पॉइंट्स और बातें स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाता है। एक्चुअली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना आसान है, लेकिन एरर्स को फाइंड आउट करना, रेक्टिफिकेशन करना, उसके इम्पैक्ट को, इफेक्ट को जानना, इस तरीके से दिमाग का काफी एक्सरसाइज हो जाता है और फिर समस्याएं एकदम कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इन कारणों से इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, सुनना चाहिए और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को बनाना चाहिए। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिचित के बीच में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ आज के समय में जैसा कि आप देख रहे हैं पर्व का समय चल रहा है, दीपावली का त्योहार चल रहा है, तो दीपावली के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ आज जैसा कि आप जान रहे हैं चिल्ड्रंस डे, तो सभी स्टूडेंट्स को चिल्ड्रंस डे की बधाई हो। चिल्ड्रंस डे के लिए ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। आप अपने कार्य में लगे रहिए, जुटे रहिए, परिस्थिति के अनुसार से अपने आप को ढालते हुए और अपने उद्देश्य को जरूर हासिल कीजिए। हमारा यही शुभकामना है आप सबों के साथ। थैंक यू।